महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर आमने सामने कांग्रेस और सपा। मालेगांव सेंट्रल और भिवड़ी सीट पर सपा उतार चुकी है उम्मीदवार। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। कांग्रेस ने भी मालेगांव सेंट्रल और भिवड़ी सीट पर प्रत्याशी उतारे। इससे पहले अबू आजमी ने कहा था कि 5 सीटों से कम हमें समझौता मंजूर नहीं है और अगर 5 सीटें हमें नहीं मिली अलायंस में तो हम 25 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं। 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, सपा की तरफ से अबू आजमी ने कहा भी था। और अब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो जारी की उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां सपा के उम्मीदवारों से सीधी टक्कर होगी इंडिया अलायंस का। यहां बिखराव जो है वो साफ स्पष्ट हो गया है। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर आमने सामने सपा और कांग्रेस। बड़ी और अहम खबर, एक तरफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में दोनों दलों में समझौता नहीं हो पाया। कांग्रेस कोई भी सीट कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है 9 सीटों में से, और अब महाराष्ट्र में भी एक दूसरे के खिलाफ दोनों दल चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटों पर प्रत्याशी सपा और कांग्रेस के एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और महाराष्ट्र में 2 सीटों पर सपा और कांग्रेस आमने सामने। अबू आजमी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए इंडिया अलायंस में, और जब ऐसा नहीं होगा तो 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, ये भी अबू आजमी ने कहा था। इन सब के बावजूद कांग्रेस ने आज जो लिस्ट जारी की उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां सपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी यही बड़ी खबर इस वक्त की। 2 सीट महाराष्ट्र की जहां सपा कांग्रेस सीधे आमने सामने टक्कर में होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी जानकारी। 2 सीटों पर सामने आमने कांग्रेस और सपा। मालेगांव सेंट्रल भिवड़ी सीट पर सपा ने प्रत्याशी उतारा और कांग्रेस ने भी आज लिस्ट जो जारी की उसमें कांग्रेस ने भी यहां से प्रत्याशी उतारे हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 2 सीटों पर आमने सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। मालेगांव सेंट्रल भिवड़ी सीट पर सपा ने प्रत्याशी उतारे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, हमारे सहयोगी। सत्यप्रकाश, दोनों सीटों पर सपा ने उम्मीदवार उतारा था, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिए। क्या माना जाए कि सपा को इंडिया अलायंस में सीट्स नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल आयुष, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से आज ही अबू आजमी ने कहा कि मालेगांव सेंट्रल और भिवंडी की सीट को लेकर उनके टकराव है। हालांकि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे 12 सीटें कम से कम दी जाए। ऐसे में अखिलेश यादव के महाराष्ट्र आगमन के साथ ही उन्होंने 4 सीटों का तो जिक्र कर दिया था, लेकिन भिवंडी पश्चिम की जो सीट है और मालेगांव की सीट है उस पर जो है तकरार बरकरार है। ऐसे में आज अबू आजमी ने ऐलान भी किया है कि अगर कांग्रेस उनके द्वारा मांगी गई सीटों पर अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से बैकफुट लाने का प्रयास जो है समाजवादी पार्टी कर रही है। एक तरफ शिवसेना यूबीसी का दबाव तो दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी का दबाव झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को पहले से ही कह रही थी कि वो बड़ी पार्टी के तौर पे है, ज्यादा सीटें चुनाव लड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस अब समानता पे आ गई है, बराबरी पे आ गई है, जिसमें एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दबाव देखने को मिल रहा है। अबू आजमी ने आज ही ऐलान किया है। क्या इस पर कोई रिएक्शन आया जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी 2 सीटों पर उतारे हैं सपा वाली सीटों पे, कोई रिएक्शन? और क्या ये इंडिया अलायंस का बिखराव है महाराष्ट्र में? क्योंकि कुछ सीटें जो छोड़ी गई थी वो चर्चा थी कि उसे रीजनल पार्टी से शेयर किया जाएगा। बिल्कुल आयुष, देखिए भिवंडी के लिए चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी को दी जाएगी, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सीट जो भिवंडी ईस्ट वाली थी वो रईस शेख के नाम पे कर दी गई। इससे कांग्रेस भी नाराज हो गई थी कि बिना मतलब गठबंधन को विश्वास में लिए आपने डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस ने उन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पेशकश कर दी है। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी नाराज है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि एक बार कांग्रेस इस पर मंथन करे और फिर उन्हें विश्वास मिले, फिर आगे की जो उनके पास। बिल्कुल, सपा नाराज बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। अबू आजमी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 5 सीटें मिलनी चाहिए इंडिया अलायंस से उनको, सपा को, और अगर ऐसा नहीं होता तो 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की आज देर रात। 13 नाम थे जिनमें 2 सीट ऐसे हैं, 2 क्षेत्र ऐसे हैं, 2 विधानसभा सीटें जिन पर ऑलरेडी सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हुए थे। और ऐसे में दरअसल आमने सामने दोनों पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये भी तय हो गया है। क्या ये इंडिया अलायंस में बिखराव की एक अलग शुरुआत दिख रही है? पहले हरियाणा में सपा ने कॉन्टेस्ट नहीं किया, उसके बाद उपचुनाव यूपी में कोई सीट सपा ने कांग्रेस को नहीं दी, और अब दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ महाराष्ट्र में भी 2 सीटों पर लड़ रहे हैं।
कुछ और सीटें क्लियर होंगी, क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये भी सवाल।